Hello everyone, I welcome all of you to this deep dive session on the final test series for the NEET 2022. What is so special about this program? How can the student extract the maximum benefit out of this program and achieve his or her dream of going into a government medical college? एक विशेष बात जो इस बार एफटीएस में है वो ये है कि ऑफलाइन मोड में हो रहा है तो बच्चे को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, बबल फिलअप करने के लिए जो जनरली बच्चों से मिस्टेक्स होती रहती हैं, जैसा कि हमारा पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी कहते हैं, तो ये आपको जो लास्ट मोमेंट में जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने का आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो इस पूरे के पूरे 26 टेस्ट के जो पूरा स्पान है आपका 40 डेज का, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं डेफिनेटली, जैसे कि लास्ट मिनट पॉलिशिंग की तरह है। हाँ एग्जैक्टली। एंड नॉट जस्ट अबाउट दैट, मतलब वो एग्जाम तो बच्चा दे ही रहा है, बट आफ्टर दैट वो एग्जाम के बाद व्हाट द चाइल्ड डज इज आल्सो ऑफ एज मच इम्पोर्टेंस, क्योंकि देयर विल बी इन डिटेल एनालिसिस, कहाँ पे मिस्टेक की, वेयर डिड ही गो रॉन्ग, व्हिच कॉन्सेप्ट डिड ही फंबल इन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now imagine there are 26 tests, और अगर हर एक टेस्ट में अगर वो इवन एक भी चीज पॉलिश करता है तो that becomes 26 polished concepts before his exam. If I may add to that, 26 tests actually mean 5200 questions. So 5200 opportunities in fact to rectify your mistakes, at least to identify the mistakes. इसको इस perspective में student देखता है, I think that's a great opportunity. What do you think, रुचिका? अब नाउ दे विल थिंक कि अब नीट आ रहा है एंड 17 जुलाई इज द डी डे, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट जर्नी ऑफ 40 डेज टू प्रिपेयर देम फॉर नीट। हम पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट देंगे तो वो टॉपिक वाइज पहले अपनी एनसीईआरटी और अपने टॉपिक्स को रिवाइज करेगा। उन पार्ट सिलेबस के बाद हम उसको मॉक टेस्ट देंगे तो उनसे एनालाइज करेगा कि अब पार्ट सिलेबस के बाद हमारी फुल सिलेबस और मॉक टेस्ट देने की तैयारी कैसी है। एंड जैसा मैम ने कहा कि एरर एनालिसिस, सो एफटीएस के अंदर दो कोड है, कोड ए एंड बी। कोड ए आप ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट करते हो, सपोज कोई एक टॉपिक है जैसे सेल के अंदर गोल्गी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में आप कंफ्यूज हो, आपने सेट ए में वो गलती करी, सेट बी में अगर आपको उस तरीके के क्वेश्चन फिर से मिलते हैं और उसके पहले आपकी एरर एनालिसिस हो गई है, सो दिस इज द बेस्ट वे टू एनालाइज। आपकी एरर एनालिसिस के बाद आपने सीखा या फिर अभी भी वहाँ अटक रहे हो तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करो, अपने टॉपिक को पॉलिश करो। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। आप पार्ट बाय पार्ट अपना इम्प्रूवमेंट करोगे। सो यस, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड एफटीएस। रुचिका मैम देखिए, दूसरी चीज़ ये भी है कि एफटीएस है ना, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ नीट एग्जाम जो हो रहे हैं उसके बेस पे ये पूरा जो आर&डी डिपार्टमेंट है अपने उन्होंने तैयार किए हैं, तो इट्स कम्प्लीटली रिलेवेंट टू नीट एंड इन सिंक्रोनाइजेशन विद एनसीईआरटी ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपने तैयारी को नीट के साथ साथ और एनसीईआरटी को सिंक्रोनाइज करते हुए अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाने का। एंड आई थिंक ये जो 26 टेस्ट हैं ये उसके लिए बहुत ही एक बिल्कुल सुनहरे अवसर की तरह आए हैं। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट रखना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सेंटर के बच्चे दे रहे हैं या फिर सिर्फ आकाश के बच्चे दे रहे हैं। ये टेस्ट दिया जाने वाला है ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के द्वारा। तो आप अगर इन टेस्ट को लिखते हैं आप यहाँ पे, इफ यू आर राइटिंग दिस टेस्ट, तो उसके बाद आपको ये पता लगेगा ऑल इंडिया में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी तक हम इतने जाने कि हमारे स्कूल में मेरी कितनी रैंक थी यार, उसके बाद इन माय सेंटर और इन माय पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट हाउ मच आई एम स्कोरिंग। नाउ यू आर गोइंग टू नो योर स्टैंडिंग ऑल ओवर इंडिया। तो दिस कुड बी अ बेटर थिंग फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट। घूम फिर के जो बात आती है कि दिस एफटीएस, काफ़ी आपने क्रिटिकल पॉइंट्स बोले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक एरर एनालिसिस हो गया, हमें ये पता चलेगा कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज अबाउट गिविंग द एग्जामिनेशन, टाइम मैनेजमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट रुचिका मैम ने बोला, दैट इज कि पार्ट सिलेबस टेस्ट से कंप्लीट सिलेबस टेस्ट तक, जैसे कि बिल्कुल मूव ऑन द टेस्ट तो हमारे ग्रेजुअल ऑर्गेनिक लर्निंग का एक फेज बनेगा विच विल बी वेरी हेल्पफुल। और जैसे आशुतोष सर ने बोला कि ये डिज़ाइन इस तरीके से किए गए हैं to hit at the right spot, to help student identify कि वो कहाँ लैग कर सकता है, to help him cover the syllabus more effectively। तो ये तो एक तरीके से it becomes an agreeable point कि FTS is extremely important। What is that last month preparation tip, that last month preparation talisman which if the students get, it will be very beneficial for them। So let's start with physics for example, आशुतोष सर। बिल्कुल सर, देखिए मैं अपने जो बच्चों का मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, डील करने का, उसके बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बच्चे के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें। सबसे पहला
आपको नीट रिलेवेंट पढ़ना है, बिकॉज ये आपका लास्ट टाइम है, लास्ट अ कपल ऑफ मंथ्स आर रिमेनिंग, सो यू हैव टू फोकस ओनली नीट। दूसरा, एनसीईआरटी को बिल्कुल ना भूलें। एनसीईआरटी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, जो भी अब तक के नीट में जो लास्ट पेपर आए हैं वो सब के सब कैसे थे, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर्स थे। तो एफटीएस की जो डिजाइनिंग है उसको इसीलिए पार्ट सिलेबस टेस्ट में बांटा हुआ है। तो आप अपनी जो पढ़ाई है, जो अपना रिवीजन है, उसका जो रिवीजन प्लानर है वो एफटीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन करें। बच्चों को सलाह दूंगा, जैसे आपका पहला एफटीएस जिस पार्ट सिलेबस टेस्ट में होने जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन प्लान भी तैयार करें। सो आपका जो रिवीजन प्लान है दैट मस्ट बी इन सिंक विद द एफटीएस प्लानर। तो आपको अपने जो तैयारी उनको जांचने का मौका भी मिलता रहेगा कि हाउ आर स्कोरिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन कंटिन्यूएशन में कि आपके कैसे कैसे मार्क्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ साथ आपका जो रिवीजन है वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा बर्डन कंप्लीट भी होता चला जाएगा। बॉटनी सब्जेक्ट में सर देखिए, बच्चों को क्या लगता है हमने पढ़ तो सारा एनसीईआरटी लिया है, ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ लिया, अभी तो बोर्ड का एग्जाम दिया था, इससे डिफरेंट क्या आ सकता है हमारे लिए। बट जब एफटीएस के हम क्वेश्चंस देखते हैं ना, विल गिव यू सम वेरी क्लोज ऑप्शंस। अगर मैं नीट 2021 की बात करूँ तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे कितना क्लोज ऑप्शन था, जिसमें पॉलीमॉर्फिक डीएनए और रेपिटेटिव डीएनए दोनों ही ऑप्शन में थे। अब वहाँ पे ये मैटर करता है व्हाट टू चूज, व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन और द बेस्ट ऑप्शन, किसके साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है एनसीईआरटी का, बिकॉज अब जब हम उन क्वेश्चंस को आपको एफटीएस में देंगे, वैसे पॉइंट्स रेज करेंगे अपने पेपर्स के थ्रू, तो आप जानोगे कि बेस्ट चॉइस क्या है। और अगर ये सेम क्वेश्चन और सेम सिनेरियो हमारे सामने नीट एग्जाम में होता है तो हम किस बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी मेरे सब्जेक्ट में, इनफैक्ट इन बॉटनी, बहुत बहुत ज़रूरी है इसको समझना। और जितनी बार हम इन क्वेश्चन एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे उतना ही क्लोज होंगे टू अचीव दी सक्सेस इन द नीट एग्जाम। एब्सोल्युटली, और जैसे बॉटनी में है वैसा ही ज़ूलॉजी में भी है। एंड नॉट जस्ट दैट, नाउ द टाइमिंग हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 hours to 3 hours 20 minutes, wherein the children will know how to go about with the section B also. सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, फिर उनमें से कौन से क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं वो एनालाइज करना, और वो अच्छी तरीके से करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो जब बच्चे एफटीएस दे रहे हैं, सो बिकॉज उनको एकदम रियल टाइम सिनेरियो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, सो व्हाट विल हैपन इज दैट दे विल बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर द नीट एग्जाम।